गणपति बप्पा, पल्लू वाली आंटी को ठीक कर दो ना। मुक्कू, तुम यही रुकना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। गणपति बप्पा, क्या सॉलिड आइडिया आया है खोपड़ी में। कैसी चल रही है पांटपरी? अच्छा चल मत बता, टाइम नहीं है अभी मेरे पास। चक्कल को बुला फोन पे। आइडिया तो मस्त एकदम टकाटक आया है। आईएफआई को उनका मोक्ष मिल जाएगा। सर मर जाएगा, सर मर जाएगा ये। सर क्या कर रहे हो सर? सर मर जाएगा, सर मर जाएगा। सर सर क्या कर रहे हो? सर मर जाएगा। क्या कर रहा है? मलाजी कानून अपने हाथ में मत लीजिए। मलाजी कानून अपने हाथ में क्या होगा? जिंदगी भर काटूंगा जेल में। छोड़ो। मलाजी नहीं, मलाजी बिल्लू के बारे में तो सोचिए। जब बिल्लू हमें मिल जाएगा और वो मुझसे आपके बारे में पूछेगा तो क्या कहूंगी मैं उससे कि उसके पापा जेल चले गए? अब चलिए चलिए कल्याणी, मलाजी चलिए। कल्याणी, मलाजी चलिए यहाँ से। मलाजी चलिए। मुझे किसी भी हालत में मोक्ष चाहिए। अरे मैंने बताया ना कि मोक्ष मेरे पास नहीं है। जब मेरे पास ही नहीं है तो तेरे को कहाँ से लाके दूँ? काकी, ज़्यादा होशियारी नहीं करनी। हाँ, अब मैं बाहर आ गया। अगर मुझे मोक्ष नहीं मिला ना तो तुम ऊपर जाने की तैयारी कर लो। हाँ, नहीं, थोड़ा सा वक्त दो, मैं कुछ करती हूँ। अरे इसको कैसे बताऊं कि मैं यहाँ पुलिस अस्पताल में अटकी पड़ी हूँ और वहाँ वो मुक्कू कल्याणी के पास है। कुछ भी करके मुझे मोक्ष को उसके हवाले करके यहाँ से गायब होना पड़ेगा, इससे पहले कि वो कल्याणी और मल्हार को पता चल जाए कि मुक्कू ही मोक्ष है। ये चुटकी है, ये चिक्कल है और ये पिंटिया है। ये ना टेम्पो के पीछे भागते भागते चिक्कल में गिर गया था। चुप कर। हम लोग की बस्ती में जब भी कोई राड़ा होता है ना तो मुक्कू सेना उसको सलटाती है। बड़े बड़े लोग डरते हैं मुक्कू सेना से। बाप रे। अच्छा, एक काम करते हैं मुक्कू, ये बड़े बड़े लोगों को ना बाद में डराते हैं, पहले ना ये गरम गरम समोसे खाते हैं। समोसे? हाँ, लो। आंटी मीठी चटनी है क्या? अरे अरे क्या कर रहे हो? चिक्कल, मैं तुम्हारी चटनी बनाऊं अभी? मैंने तुम लोग को यहाँ किस लिए बुलाया है? पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ताकि आईएफआई को उनका मोक्ष मिल जाए, उसके बाद ही समोसा मिलेगा। मीना कुमारी आंटी बोल रही थी कि भगवान ना बच्चों की इच्छा जल्दी पूरी करते हैं, इसलिए पहले पूजा बाद में पेट पूजा। और तुम लोग बैठे क्यों? खड़े हो जाओ। ठीक है, आप लोग प्रार्थना करो, मैं ये समोसे वहाँ टेबल पर रख देती हूँ, खा लेना। हाँ, हम लोग बप्पा से प्रार्थना करेंगे ताकि आईएफआई को उनका मोक्ष मिल जाए। अब तुम इधर आ जाओ और सब लोग अपनी अपनी चप्पल उतार दो। हे गणपति बप्पा, इन मासूम बच्चों की प्रार्थनाओं को निष्फल मत होने देना। कल्याणी को मोक्ष से मिला दो बप्पा। मल्हार जी चलिए। कल्याणी, यहाँ क्यों लाई हो तुम मुझे? यहाँ क्यों लाई हो मेरे घर पे? क्या लगता है तुम्हें मोक्ष का वास्ता देके तुम मुझे रोक लोगी?
विवेक की मौत मेरे हाथों लिखी है। मल्हार जी नहीं, मल्हार जी रुक जाइए। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखिए मल्हार जी। आपके इसी गुस्से की वजह से आप एक गलती कर चुके हैं, मुझ पे गोली चलाकर। उस वजह से आपका डिमोशन हो गया था और अब आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? आप कि आपकी नौकरी चली जाए? मैंने तुम पे गोली नहीं चलाई थी कल्याणी। मैं त्रिलोक पे गोली चला रहा था, उस पर निशाना लगाया था मैंने और निशाना चूक गया और गोली तुम्हें लग गई। मर चुके हो मल्हार जी आपकी वजह से। आपने मार दिया भाई बच्चे को। तुम्हें लगता है मैंने तुम पे गोली चलाई थी? सोच भी कैसे लिया तुमने कल्याणी? मैं जीते जी मर जाऊंगा कल्याणी, लेकिन तुम पे आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हें सच में ऐसा लगा मैंने तुम पे गोली चलाई थी? कल्याणी तुम्हें लगा कि मैंने तुम पे गोली चलाई थी? मल्हार जी, मल्हार जी, कल्याणी मल्हार जी। तेरा मेरा ये सफर जाने ले आया किधर, ख्वाब देखे थे जो हो गए हैं चू के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर, माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। एफआई को बच्चा दिला दो ना भगवान, नहीं तो फिर समोसे कैसे मिलेंगे? हाँ, अरे मिला दो ना, बहुत भूख लगी है। अब किसका फोन आ गया? अरे ये तो आईफाई का फोन है। देख फोन उठा के, हो सकता है तेरी आईफाई को मोक्ष मिल जाओ। हाँ, उठा के देखती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो कल्याणी, अगर तुम्हें मोक्ष से मिलना है तो आज शाम 7 बजे गणेश मंदिर के आगे वाले गार्डन के पीछे वाले गेट पे आके मुझसे मिलो। और हाँ, मोक्को को अपने साथ जरूर लाना। अगर इस बारे में तुमने मल्हार या किसी भी पुलिस वाले को कुछ भी बोला ना, तो मोक्ष तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। मोक्ष का नाम सुन के कल्याणी यहाँ जरूर आएगी। अब उसे क्या पता कि जिस मुक्कू को वो अपने साथ ला रही है वही मोक्ष है। बस एक बार मोक्ष मेरे हाथ आ जाए, फिर मैं इस कल्याणी को जख्मी करके मोक्ष को लेके यहाँ से भाग जाऊंगी। एक बार मोक्ष को मैं उस आदमी के हवाले कर दूं, फिर मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी। यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी मैं, बहुत दूर। हम लोग को अब कैसे भी आईफाई को उनका मोक्ष दिलाना पड़ेगा। लेकिन वो जो फोन आया था ना, उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अरे वो तो ठीक है, पर तेरी आईफाई हमारे साथ नहीं है, फिर वो फोन वाली आंटी हमको मोक्ष थोड़ी ना देगी। अरे टेंशन लेने का नहीं, देने का। अपुन के पास एक मस्त आइडिया है। टकाटक टकाटक। अपुन भी देखते हैं कि ये फोन वाली आंटी मोक्ष को कैसे नहीं देती हैं। मल्हार जी, अगर ये सच था तो आप
आपने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया मल्हार जी? मैं टूट चुका था कल्याणी। तुम्हें और मोक्ष को खोने के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि किसी के ताने, किसी की गालियों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मल्हार जी, मैं कभी तुम पे आँच नहीं आने दे सकता। मैं मानती हूँ मल्हार जी। मैं मल्हार जी, आपके घर की खिड़की से कोई भाग रहा है। ए, रुक। हट। कौन है? अहीर? दादा दादा दादा, गलती होगी दादा मुझसे, मुझे माफ कर दो। कहाँ था तू इतने दिनों से? हाँ? और यहाँ मेरे घर में छुप के क्या करने आया था तू? हाँ? क्या करने आया? रुक जाओ। मल्हार, अहीर मुझसे मिलने आया था। तुमसे मिलने आया था? हाँ दादा, भूल होगी दादा मुझसे। अपनी सच्चाई बताए बिना ही अवनी से प्यार कर बैठा था। फिर जाने अनजाने में अवनी जब मां बनने वाली थी तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया दादा, मैं भाग गया। पर दादा, मेरे को मेरी गलती का एहसास है। मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ दादा। मैं माफी मांगता हूँ दादा, प्लीज दादा। मेरे को मेरी गलती का एहसास है दादा, मैं सच बोल रहा हूँ। माफी मांग के क्या फायदा? हाँ? जो गलती की है उसे सुधार सकता है? सुधार पाएगा उसे? मल्हार को प्लीज। अहीर मुझे और अपने बच्चे को अपनाना चाहता है। मल्हार जी देखिए, मेरी बात शांति से सुनिए। अहीर को ना सही, लेकिन इस होने वाले बच्चे को तो एक मौका देना चाहिए ना हमें। मल्हार जी, ये अच्छी बात है कि अहीर अपनी गलती मान रहा है और इस बच्चे को अपनाना चाह रहा है। मल्हार जी, इस बच्चे के बारे में सोचिए। इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाएगा। मल्हार जी, मल्हार जी प्लीज इसे एक मौका दीजिए। और मैं तो कह रही हूँ कि हमें ना जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। दादा, मैं अवनी से शादी करना चाहता हूँ। सच में दादा। ठीक है अहीर। अपन मिर्ची पाउडर तो लाए हैं ना? अरे पर तू ये लड़के वाले कपड़े क्यों पहन के आई ले? अरे तुम लोग को तो मालूम है ना कि मुझे हीरो बनने का कितना शौक है। और आज तो मैं हीरो बनी गई, इसलिए तो हीरो माफिक कपड़े चाहिए। अरे वो तो ठीक है, पर तूने बताया नहीं कि तू आई-फाई कैसे बनेगी।
नीचे आने के लिए। ये कल्याणी अपना चेहरा पल्लू में छुपा के क्यों आ रही है? बेवकूफ लड़की, मोक्ष को पाने के लिए ये मुक्कू को अपने साथ लाई है। बेचारी इतना भी नहीं जानती कि जिसे वो मुक्कू समझ रही है वही मोक्ष है। आज तो वाईफाई के मोक्ष का पता लगा के रहूंगी। क्या कर रहा है पिंडिया? ए पिंडिया, देख के चलना, कैसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। लात मारूं क्या अभी तेरे पेट में? अरे लेकिन ये कल्याणी डगमगा क्यों रही है? खैर मुझे क्या, बस एक बार ये मेरे सामने आ जाए, फिर मैं इसे जख्मी करके मोक्ष को लेके यहाँ से भाग जाऊंगी। वन, टू और ये 3। मेरी आंखें छोड़ोगी नहीं। इसका मतलब मोक्ष का पता अम्मा को मालूम है। कल्याणी ने भेजा है क्या तुम्हें? लगता है ये भाग रही है। चुटकी, चल हम भागते वरना पुलिस पकड़ लेगी। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठो, अम्मा उठो, अम्मा, अम्मा उठो, अम्मा। ये चिक्कर पागल है क्या? काय को गोटी फेंकी तूने? अब अम्मा बेहोश हो गई ना? अम्मा, अम्मा उठो अम्मा। तेरी अम्मा चली जाती तो मोक्ष को कैसे पता चलता? सबसे जरूरी बात ये है कि पहले हमें ना अम्मा को होश में लाना है।